जय हिंद दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर प्रश्नावली 8.3 में उपस्थित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक का सलूशन बता दिया गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको आपके एग्जाम में 20 नंबर का तो ऑप्शन मिलना ही मिलना है ना भैया। और उन ऑप्शनों में से आपको त्रिकोणमिति का भी ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम आपके सामने कुछ ऑप्शन लेके आए हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन सा मान इसका बराबर है। तो देखेंगे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है। दोनों पद में 9 कॉमन है, 9 कॉमन कर लेंगे तो ये सेक स्क्वायर ए होगा माइनस tan स्क्वायर ए होगा, है ना। सर्वसम का पढ़े हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, है ना। यदि यहाँ से एक का मान निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा, है ना भैया। यहाँ थीटा का स्थान पे ए रख देते हैं, यहाँ पे ए रहेगा और यहाँ भी ए रहेगा तो इसका मान 1 के बराबर होगा। तो 9 गुणे 1 आएगा और 9 गुणे 1 का मान कितना आएगा 9। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए भाई, आपको विकल्प में हम विकल्प जो बता रहे हैं सॉल्यूशन के साथ बता रहे हैं ताकि आपको कहीं डाउट ना रहे, एकदम डाउट क्लियर रहे ना बाबू। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। आइए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे बाबू, साइन त्रिकोणमितीय अनुपात में यदि tan थीटा cot थीटा sec कोसेक ये 4 पद आते हैं तो इन्हें हम साइन और कास के रूप में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे ध्यान देंगे। जैसे tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा, है ना। काट थीटा को लिख सकते हैं कास थीटा बटे साइन थीटा, है ना बाबू। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कास थीटा और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। कहने का मतलब अगर tan काट सेक कोसेक है तो इसे साइन कास में सबसे पहले बदलना पड़ेगा। और भाई आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग तो आ ही रहा होगा। तो अगर इतना आपको आ गया तो समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें दो राय नहीं है। तो आइए देखा जाए। इसमें से ये है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा, यह है भैया। तो इससे एक को 1 बटा 1 लिख दें, tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा और सेक को 1 बटा कास थीटा, है ना। इसी तरह से यहाँ भी एक को 1 बटा 1 प्लस काट थीटा को कास थीटा बटे साइन थीटा लिख दें और माइनस कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिख दें। देखो भाई आसान है इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक कास थीटा का यदि हम लासा लेंगे तो कास थीटा ही होगा। कास थीटा का गुणा 1 में कराएंगे तो कास थीटा होगा प्लस साइन थीटा और ये प्लस 1। और इसी तरह यहाँ भी एक साइन थीटा का लासा लेंगे तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा का गुणा 1 में कराएंगे तो साइन थीटा प्लस कास थीटा और माइनस कितना 1। ठीक बाबू। देखिए यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा सजा लेते हैं। सजाने का मतलब यहाँ पे साइन थीटा प्लस कास थीटा को एक ब्रैकेट में और प्लस 1 को बाहर कर देते हैं और बटे कास थीटा इंटू यहाँ पे साइन थीटा प्लस कास थीटा को एक ब्रैकेट में लिख दें, माइनस 1 को बाहर बटे साइन थीटा कर देते हैं, है ना। अब अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करा देते हैं। तो अंश का गुणा अंश में कराएंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। देखिए ध्यान से, इसे a मान लें, इसे b, इसे a और एक को b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ हो जाएगा
साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर बटे हर का गुणा हर में, तो कास थीटा इंटू साइन थीटा आएगा। यही आएगा ना भैया। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये मिटा दें, चलो इसे मिटा देते हैं। अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, है ना। और एक का वर्ग कितना होगा, 1, और बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। बोलो भैया, सर्वसमका में, त्रिकोणमितीय सर्वसमका में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है ना। 1 प्लस 2, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। बोलो भैया, ये माइनस 1 प्लस 1 बर्बाद हो गया। 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। देखिए अंश और हर बराबर है, ये भी बर्बाद हो गया। बचा कितना, 2। ये इसका आंसर है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है भाई, इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। देखा दोस्त, इतना आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि टैन काट से कोसेक है तो सबसे पहले साइन कास में बदल दिया जाए, और उसके बाद भिन्न का यदि जोड़ घटाव गुणा भाग आ रहा है दोस्त, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको दूसरा पार्ट बता दिया गया। आइए देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट देखा जाए, यहाँ पे दिया है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसका मान कितने बराबर होता है ये बताया जाए। सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, बोलो भैया। और tan को लिख सकते हैं साइन ए बटा cos ए, है ना, इंटू 1 माइनस साइन ए। हर समान है तो अंश को अंश में जोड़ देंगे, तो 1 प्लस साइन ए बटे cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अंश का गुणांश में करा देते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एक का वर्ग एक ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, और बटे कितना, कास है भैया, है ना। आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। और यदि यहाँ से कास स्क्वायर ए का मान निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ये साइन स्क्वायर दाएं पक्ष में माइनस में बदल जाएगा। तो बाबू इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए, और बटे में कितना है, कास ए। एक कास से एक कास बर्बाद हो गया, बचा कितना, कास ए। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका डी वाला ऑप्शन सही है। लगे हाथ ये भी देख लीजिए भाई, तीसरा पार्ट भी आपका सॉल्यूशन आपके सामने रखा गया। अब इसका लास्ट पार्ट है चौथा, जो कि बिल्कुल आसान है, इससे भी आसान है। तो आइए देखा जाए चौथा पार्ट। तो भाई चौथा पार्ट देख लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ये भैया सर्वसंख्या है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर ए के, है ना। और 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर ए के। सर्वसंख्या है ना भाई। अब देखिए, सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, है ना। बाय बाय पद का गुणा करा दें, अंता अंता पद का गुणा। साइन स्क्वायर का गुणा 1 में तो साइन स्क्वायर ए आएगा, और कास स्क्वायर का गुणा 1 में कराएंगे तो कास स्क्वायर ए आएगा। भाई tan ए बराबर होता है साइन ए बटा कास ए, ये संबंध है ना। अगर यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए बराबर किसके हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। और ये आपके सामने इसका डी वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त आपको प्रश्नावली 8.3 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपके सामने सॉल्यूशन दे करके विकल्प बताया गया। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया है। और दोस्त
आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आपको सफलता दिलाएगा। इग्नोर ना करिएगा भाई, है ना भैया। ऐसे ऐसे इग्नोर कर देंगे तो एक दिन आपके लिए बोझ बन जाएगा, और आप एक एक दिन अगर रिवीजन करते रहेंगे तो आपके लिए ये एक दिन आसान हो जाएगा। ठीक भैया, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्त।